बृजलाल भट्ट की कहानी साहस, सेवा और इंसानियत की एक प्रेरणादायक मिसाल है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अगर मन में दूसरों की मदद करने का जज्बा हो, तो हम समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में जन्मे बृजलाल भट्ट एक साधारण परिवार से थे। बचपन से ही उनका स्वभाव बहुत दयालु और मददगार था। जब भी वे किसी जरूरतमंद को देखते, तो बिना सोचे उसकी सहायता करने के लिए आगे बढ़ जाते। उनके माता पिता ने भी उन्हें यही सिखाया था कि सबसे बड़ा धर्म है मानव सेवा। जैसे जैसे बृजलाल बड़े हुए, उन्होंने अपने आसपास के समाज को ध्यान से देखना शुरू किया। उन्होंने देखा कि कई परिवार ऐसे हैं जो गरीबी, बीमारी और अकेलेपन से जूझ रहे हैं। खासकर कश्मीर में कई ऐसे लोग थे जिनके अपने नहीं थे, या जो कठिन परिस्थितियों में जीवन बिता रहे थे। ये सब देखकर उनके मन में एक सवाल उठता था, क्या मैं इनके लिए कुछ कर सकता हूं? इसी सोच ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने समाज सेवा को अपना लक्ष्य बना लिया। उन्होंने जरूरतमंदों की मदद करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। कभी वे भूखे लोगों को खाना खिलाते, कभी बीमारों के इलाज में मदद करते, और कभी गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए किताबें दिलवाते। धीरे धीरे लोग उनके इस काम को पहचानने लगे। लेकिन उनका सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण काम तब सामने आया जब कश्मीर में कठिन हालात बने। कई लोग ऐसे थे जिनकी मृत्यु हो जाती थी, लेकिन उनके अंतिम संस्कार के लिए कोई आगे नहीं आता था। यही एक बहुत ही दुखद स्थिति थी। बृजलाल भट्ट ने यह देखा और उन्होंने ठान लिया कि वे ऐसे लोगों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने एक अनोखी सेवा शुरू की। वे उन लोगों का अंतिम संस्कार करते थे जिनके पास कोई अपना नहीं होता था। यह काम आसान नहीं था। कई बार उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा, कई बार डर भी लगा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे कहते थे, हर इंसान सम्मान के साथ जीने और विदा होने का हकदार है। उनकी इस सेवा ने पूरे समाज को एक नई सोच दी। उन्होंने यह साबित किया कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज है, और जब हम दूसरों के लिए खड़े होते हैं, तभी सच्ची सेवा होती है। बृजलाल भट्ट का जीवन सिर्फ सेवा तक ही सीमित नहीं था। वे हमेशा लोगों को जोड़ने और समाज में भाईचारा बढ़ाने का प्रयास करते थे। वे चाहते थे कि लोग एक दूसरे की मदद करें और मिलजुल कर रहें। उन्होंने कई सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लिया और लोगों को प्रेरित किया कि वे भी समाज के लिए कुछ करें। उनकी मेहनत और समर्पण को देश ने भी पहचाना। उनके इस अद्भुत कार्य के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सम्मान न सिर्फ उनके लिए, बल्कि उन सभी लोगों के लिए था जो निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करते हैं। जब उन्हें यह सम्मान मिला, तो उन्होंने बहुत विनम्रता से कहा, यह सम्मान मेरा नहीं, बल्कि उस इंसानियत का है जो हम सबके अंदर है। उनकी यह बात हर किसी के दिल को छू गई। बृजलाल भट्ट की कहानी हमें यह सिखाती है कि बड़ा बनने के लिए बड़े काम करना जरूरी नहीं, बल्कि सच्चे दिल से किया गया छोटा काम भी बहुत बड़ा होता है। अगर हम अपने आसपास के लोगों की मदद करें, तो हम भी समाज में बदलाव ला सकते हैं। आज भी उनकी कहानी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। बच्चे, युवा और बड़े सभी उनसे यह सीख सकते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ अपने लिए जीना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए कुछ करना भी है। तो बच्चों, जब भी आपको मौका मिले, किसी की मदद जरूर करें। चाहे वह छोटा सा काम ही क्यों ना हो, जैसे किसी दोस्त की सहायता करना, किसी गरीब को खाना देना, या किसी दुखी व्यक्ति को मुस्कुराने की वजह देना। याद रखिए, सच्चा हीरो वही होता है जो दूसरों के लिए जीता है। और बृजलाल भट्ट जैसे लोग हमें यही सिखाते हैं कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता।